पूरे 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा फिर चर्चाओं में है। मामला हाईकोर्ट में है और एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा उनके एडवोकेट लड़ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करती है, उल्टा जो है देश का सबसे महंगा वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर करती है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी न पड़ जाए। अब दूसरी सुनवाई में जो है वो ड्यू ये कहता है कि हम डिग्री तो दिखाएंगे लेकिन अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, हम डिग्री कोर्ट को दिखाने का काम होगा। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पे डॉक्टर राकेश पाठक मौजूद है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, कई अखबारों के साथ जुड़े रहे, कई चैनलों के साथ जुड़े रहे, संपादक रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? हमने तो ये देखा है कि बड़े-बड़े महापुरुषों की डिग्री जो है बड़े गर्व के साथ यूनिवर्सिटी दिखाने का काम करती थी है। आप ने अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी कोलंबिया को देख ले, स्टैच्यू लगाने का उन्होंने काम किया, गांधी की यूनिवर्सिटी देख ले, तो ये तमाम हमने तो ये देखा है अब तक। और हम अपने यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको वॉल ऑफ फेम में जो है उनको जगह मिलती है, उनकी पोर्ट्रेट लगाई जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने और विश्व गुरु और क्या-क्या की उपाधि जो है उनको दी जाती है। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु नहीं मानता है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जो है डिग्री नहीं दिखा रहा है? जो इतना छीछा-लेदर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी डिग्री को लेकर के हो रहा है फिर 10 साल बाद और हर साल निकल के चला आता है। तो क्यों ना दूध का दूध और पानी का पानी डीयू जो है 1978 बैच की तमाम पॉलिसी जारी कर दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मामला खत्म हो जाए। जो लांछन प्रधानमंत्री मोदी को डिग्री को लगाना वो समाप्त हो जाए। कैसे देख रहे हैं? पूरी चाहेंगे कि आप जो है बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तमाम मामले को? कभी आपने ऐसे पहले कोई मामला देखा था? बहुत शुक्रिया दानिश। देखिए, इससे पहले तो ऐसा कोई मामला देश के सामने पेश नहीं आया हुँ, कि जब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की डिग्री को लेकर कोई सवाल उठा हो। जिनके पास डिग्री थी उन्होंने डिग्री अपनी बताई, दिखाई, जहां जरूरत थी वहां पर पेश की। हुँ, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, हमारे देश में बड़े बड़े महान नेता हुए हैं जिनके पास उस तरह की औपचारिक शिक्षा या डिग्रियां नहीं थी, पर उन्होंने न तो डिग्री के बारे में झूठ बोला और न उसे छुपाने की कोशिश की। मैं बार बार दानिश कई दिनों से कह रहा हूं कि हमारे देश में जो कानून है, कायदा है, चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, कहीं ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। हुँ, तो प्रधानमंत्री को झूठ क्यों बोलना चाहिए? हुँ, कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव में जरूर पंच सरपंच के लिए हाई स्कूल की पात्रता कर दी है कि आप हाई स्कूल पास होंगे तो ही पंच सरपंच का चुनाव लड़ पाएंगे, हुँ, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं। तो जब उसको लेकर कोई ऐसी अनिवार्यता है ही नहीं, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और अगर आपकी डिग्री असली है तो उसे छुपाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हुँ, 2016 से मुकदमा चल रहा है। हुँ, प्रधान सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि दिखा दी जाए। 2000 क्षमा कीजिए, 1978 के जो भी विद्यार्थी हैं उनका विवरण सामने रख दीजिए। हमारे दौर में तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लग जाते थे, कोई भी देख सकता था। तब ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, आज सारी चीजें ऑनलाइन है। एक पारदर्शी लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अगर कोई संदेह पैदा हो रहा है तो उसका निराकरण होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी तुषार मेहता के जरिए, इतने बड़े वकील के जरिए अदालत में ये दावा कर रही है, ये फरियाद कर रही है, दावा तो नहीं, क्या अजनबियों को नहीं दिखाएंगे? इस देश में अजनबी कौन है? ये देश पूरा मोदी का परिवार है। आप भूले नहीं होंगे, अभी कुछ दिनों पहले अभियान चला था, मोदी का परिवार। सबने अपने ट्विटर हैंडल्स पर, उनके समर्थकों ने, नेताओं कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, हुँ। उनके आम समर्थकों ने अपने ट्विटर फेसबुक हैंडल पर ब्रैकेट में लिख दिया था मोदी का परिवार। आखिर पेच कहाँ फँसा हुआ है? क्यों जो है डीयू बच रही है कि नहीं दिखानी पड़ जाए, पेच कहाँ फँसा हुआ है? जी देखिए, यही असली विषय मुद्दा है। हुँ, पेच इस बात में फंसा हुआ है कि अगर डिग्री फर्जी साबित हो गई हुँ, तो नरेंद्र मोदी के पूरे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर हुँ, बहुत बड़ा कुठाराघात हो जाएगा। हुँ, देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब स्मृति शेष अरुण जेटली मार्कशीट दिखा चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो मार्कशीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई जा चुकी हैं, दोनों डिग्रियां, मार्कशीट नहीं डिग्रियां, तो उसे अब दिखाने में क्या दिक्कत? दिक्कत जो है, आपका सवाल बेहद वाजिब है। दिक्कत यह है कि अगर ये डिग्रियां फर्जी पाई गई तो नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्रों में चुनाव लड़ते समय, पर्चा भरते समय, जब जब जिस कॉलम में लिखा होगा कि वे बीए पास हैं या एमए पास हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में,
तो वे सारे नामांकन तक खारिज हो जाएंगे, यानी उनका चुनाव शून्य, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। चाहे मुख्यमंत्री के लिए गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ाओ या कालांतर में लोकसभा का चुनाव। असली समस्या ये है। अब उस तकनीकी पक्ष पर भी आते हैं ठीक कि उनके वैसे ही जो है वो सदस्यता रद्द हो जाएगी जैसे आजम खान के बेटे की सदस्यता रद्द हुई। ठीक वैसे ही सदस्यता रद्द हो जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी के एक विधायक की सदस्यता रद्द हो गई, क्योंकि उन्होंने भी फर्जी डिग्री दिखाया था हल्फनामों में। मैं दानिश एक उदाहरण और 1 मिनट में देख के इसमें से आपको बता देता हूं। कल की खबर है, मात्र कल की खबर है। ये राजस्थान का मामला है। बेंगूता एक कस्बा है, मेघ निवास नाम का एक कस्बा है। वहां एक सरपंच थी, रत्नीबाई रैगर। उन्होंने हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट लगाई थी। मुकदमा चला, उन्हें 3 साल की सजा हो गई है दानिश। एक छोटे से गांव की सरपंच, उनकी मार्कशीट फर्जी पाई गई। बाकायदा एसीजीएम कोर्ट ने, डॉक्टर पीयूष जैलिया नाम के जज हैं, उन्होंने उन्हें 3 साल की सजा दे दी। पद पर तो वे रही नहीं, क्योंकि मतलब आप न्यायालय ये का कहना। कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जाली है, असली नकली, और कितना पास है फेल है वो अलग विषय है। मामला कुछ और है, जो मामला उनके सांसद सदस्यता पे चली जाती है, जो मामला बिल्कुल उनके जेल तक पे चली जाती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल साफ कहना चाह रहा हूं, और मेरे सामने नजीर है ना, ये मैं स्पष्ट नजीर पेश कर रहा हूं। ये कल खबर छपी अखबारों दैनिक में। भास्कर का और लग रहा है मुझे, दैनिक भास्कर दैनिक का। भास्कर, जी दैनिक भास्कर का कल का बांसवाड़ा एडिशन है, 2 फरवरी 2025, परसों की खबर है। कोर्ट ने क्या कहा लास्ट में दानिश? अदालत कह रही है, आरोपी ने रिटर्निंग अधिकारी के साथ ही नहीं बल्कि आम जनता से भी छल किया है। इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक टुइया से गांव की सरपंच के नामांकन में फर्जी मार्कशीट समाज के साथ छल बताया जा रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ छल बता रही है अदालत। इसका दुष्प्रभाव होता है समाज पर। तो देश के प्रधानमंत्री ने अगर गलत जानकारी दी है, उनकी मार्कशीट अगर सही नहीं पाई गई, उनकी डिग्री गलत निकली, तो पूरे महादेश के साथ छल हुआ कि नहीं? मतलब मुझे ये सिर्फ समझ में आ रहा बड़ौदा। है, दो जी स्टेप में प्रधानमंत्री मोदी की जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। पहला स्टेप ये रहेगा कि एक डिग्री उनकी अगर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सुनवाई हो जाए और जो है डिग्री फर्जी पाई जाए, या उनमें डेट ऑफ बर्थ गलती हो, या कुछ भी गलती ऐसा हो जो चुनावी हलफनामे से मैच ना करे, एक वो अगर वहां पे वो फंसते हैं। दूसरा जो है मुझे यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि सीधा इनको जो है वो जेल भी जाएंगे और संस्था भी रद्द हो जाएगी अगर वहां बिल्कुल। पे डेट ऑफ बर्थ भी गलती रहा या नाम भी गलती अगर उन्होंने डाला। देखिए, कोई भी चीज हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है और कि कानून आप सबके लिए नामांकन, बराबर होता है, कानून अगर बराबर कानून लागू होता कानून है। तो ये बांसवाड़ा की सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कानून सबके लिए बराबर है। अगर ऐसे महिला को 3 साल की जेल हो सकती है, तो नरेंद्र मोदी को क्या नहीं हो सकती, अगर उनकी डिग्री फर्जी साबित होती है। अब आते हैं इस विषय में कि नामांकन पर्चे में आप कोई भी जानकारी छुपाते हैं या गलत सूचना देते हैं। बहुत से ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें किसी ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी। नॉमिनेशन फॉर्म में आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, भले सजा ना हुई हो, अगर आपके खिलाफ केस रजिस्टर है, तो उनको भी आपको अपने नामांकन पत्र में बताना है किस थाने में, किस धारा में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसी तरह जन्म तिथि गलत नहीं होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता गलत नहीं होना चाहिए, छुपाई नहीं जाना चाहिए। वैवाहिक स्टेटस, आपका वैवाहिक स्तर क्या है, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं, इसका उल्लेख भी करना होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो पूरा जीवन ही चंद्रकांता संतति के रहस्य लोक जैसा है। वे वर्षों तक अपने आप को अपना विवाहित होना छुपाए रहे। शुरू में चुनाव में लड़ते थे तो उस कॉलम को या तो छोड़ देते थे या विवाहित लिखते रहे होंगे। बाद में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी तो विवाहित है, शादीशुदा है। दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। बाद के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने लिखना शुरू कर दिया कि वे शादीशुदा हैं। तो आपने जब वो जानकारी छुपाई थी, तब आपका नामांकन अवैध हो सकता है। शिक्षा के मामले में, डिग्रियों के मामले में एक और मुद्दा है। देखिए, एक तो उनका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की बताई जाती है। दानिश, वो जिस साल की है, 1978, वो दौर तो आपातकाल का दौर था। नरेंद्र मोदी का दावा है कि वे तो आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे।
जेल जा रहे जेपी थे के अभी। आंदोलन जेपी के आंदोलन में शामिल नहीं, जेल जाने का दावा भी नहीं करते। वे ये कहते हैं कि मैं भूमिगत था। देखिए, जेल जाने को कहेंगे तो जेल का तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। 1978 में जो लोग जेल, 1975 में हम्म, आपातकाल के दरमियान जो लोग भी मीसा में, हम्म, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा बंदी कहलाते हैं, हम्म, जो लोग आपातकाल में जेल गए थे उन लोगों को तो पेंशन मिल रही है। हम्म, मध्य प्रदेश में हम्म, बाकायदा मीसा बंदियों को, आपातकाल के बंदियों को पेंशन मिलती 25,000 रुपए महीने। अब शायद बढ़ गई है, कई राज्यों में मिल रही है। लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं वे। तो नरेंद्र मोदी अगर ये दावा करते कि वे इमरजेंसी में जेल गए थे, तो फिर जेल का प्रमाण देना पड़ता। आज भी 1975 कोई 200 साल पुरानी घटना नहीं है, हर जेल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। वे ये दावा करते हैं कि वे जेपी के आंदोलन में शामिल थे, लेकिन भूमिगत थे, अंडरग्राउंड थे। आप अंडरग्राउंड थे और परीक्षा भी देने जा रहे थे, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या ये मुमकिन था? इंदिरा गांधी की पुलिस, इंदिरा गांधी का आपातकाल, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ऐसा विद्यार्थी परीक्षा देने चला जाए जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, जो इमरजेंसी में अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड आदमी कब होता है? जब पुलिस उसे तलाश रही होती है। हम और आप तो बात कर रहे हैं ना, अगर मुझे पुलिस ढूंढ रही होगी, या तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा या फरार होऊंगा, तो फरारी में अंडरग्राउंड होऊंगा। एक तो ये तथ्य है। दूसरा, उनकी डिग्रियां जिस फॉन्ट में, ग्रेजुएशन वाली खासतौर से जिस बनाई दिखाई गई है, हम्म, वो फॉन्ट ही इजाद नहीं हुआ था दानिश। माइक्रोसॉफ्ट ने वो फॉन्ट ही नहीं बनाया था उस वक्त। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हाथ से लिखी मिलती, कंप्यूटर से प्रिंटेड नहीं होती। हम्म, उसमें तारीख जो लिखी है वो इतवार का दिन है। इतवार को कोई विश्वविद्यालय डिग्री नहीं बांटता। अब आते हैं उनकी एमए की डिग्री में, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। आज तक इस देश में एक भी दूसरा विद्यार्थी नहीं मिला एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। यद्यपि एक प्रोफेसर का इंटरव्यू आया, उसका कहना है उस वर्ष ये सब्जेक्ट था। तो क्या ये संभव है इस देश में किसी सब्जेक्ट में सिर्फ एक आदमी नहीं एमए किया हो, कोई और दूसरा विद्यार्थी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने नहीं आया? कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पाली, पाली भाषा में एमए, तो एक नहीं मिलेगा, सैकड़ों मिल जाएंगे। संस्कृत में कम लोग करते हैं पर सैकड़ों मिल जाएंगे। ऐसे मिलिट्री साइंस है, मैं मिलिट्री साइंस में डॉक्टरेट हूँ। हम्म, कई राज्यों में लोग इस विषय को नहीं जानते हो, कई राज्यों में ये विषय है ही नहीं। मध्य प्रदेश में मिलिट्री साइंस कहलाता है, साइंस, सैन्य विज्ञान। उत्तर प्रदेश में इसे डिफेंस स्टडीज कहा जाता है, प्रतिरक्षा अध्ययन। लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि डॉक्टर राकेश पाठक अकेले मिलिट्री साइंस में एमए है, या कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ये विषय नहीं सुना। एक और बात, क्या आज तक इस देश में एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ पढ़े, हमारे साथ उन्होंने परीक्षा दी है, मैं उनका सहपाठी था या वे मेरे सहपाठी थे? एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी खुद ब खुद सामने आकर ये दावा नहीं करती कि हमारा विद्यार्थी इस देश का प्रधानमंत्री है, 3 बार प्रधानमंत्री बन गया है, हमारे आंगन में पढ़ा है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। कल को दानिश अंजार अगर मुख्यमंत्री बन जाए, तो जहां आप पढ़े होंगे वो गर्व से कहेगा कॉलेज कि दानिश अंजार हमारा विद्यार्थी रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक अगर छोटा मोटा भी कुछ बन जाएंगे, तो हमारा कॉलेज, भिंड का एमजीएस कॉलेज, ग्वालियर का एमएलबी कॉलेज गर्व करेगा कि हमारा विद्यार्थी वहां तक पहुंचा है। नरेंद्र मोदी पर गर्व करने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं ये है। बड़ा ऐसा सवाल है। कैसे हो सकता है? ये पहेलियां आखिर कब तक हल नहीं होंगी? कभी तो हल होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराता हूं, नरेंद्र मोदी को कोई जरूरत नहीं थी खुद को ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बताने की। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी डिग्री थी। कई ऐसे मंत्री हुए हैं, टी अंजैया थे राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में, श्रम मंत्री थे, दक्षिण भारत के बड़े नेता थे, श्रमिक नेता थे, मजदूर नेता, ट्रेड यूनियन। वे मिडिल पास थे मात्र, लेकिन श्रम कानूनों के इतने बड़े जानकार थे कि आगे चलकर वे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के उपाध्यक्ष तक पहुंचे, उसकी कुर्सी पर बैठे। आज भी भारत में जितने श्रम कानून है उनमें से बहुत से कानून बनाने का श्रेय टी अंजैया को जाता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वे एलएलबी हैं, उन्होंने नहीं कहा कि वे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या एलएलएम किया है।
जितना पढ़े थे उतना ही उन्होंने बताया। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से कि वे स्वीकार कर लें कि उनके पास औपचारिक अध्ययन नहीं है, और वे स्वीकार कर चुके हैं। राजीव शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, आजकल तो कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, मेरी तो स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं हुई है। वो इंटरव्यू आज भी मौजूद है इंटरनेट पर। तो कैसी उलटवासियां हैं नरेंद्र मोदी जी के जीवन में। और सबसे अंतिम बात फिर दोहरा रहा हूं, सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी पाई गई तो उनके पिछले तमाम चुनाव शून्य घोषित हो जाएंगे, और इस अपराध में कानून अपनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू कर सकता है, अगर इस देश में कानून का राज हो तो। जी क्या लगता राजेश, है ये जो पर्दा इतना दिन से ढका हुआ था उसे जस्टिस सचिन दत्ता जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अगली सुनवाई में? मुझे नहीं लगता। अभी तो इसमें और किंतु परंतु होंगे, तारीखें बढ़ती रहेंगी। मुझे नहीं मालूम आखिरी तारीख लग गई है या क्या है, या जस्टिस दत्ता कह देंगे हाँ मैंने अपने चैम्बर में बैठकर देख ली है, और वो तो सही है। देश को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए? मुझसे कल आप मांगे, मैं अपनी कक्षा 1 की मार्कशीट, मेरे पास कक्षा 1 की मार्कशीट है, अंक सूची, और कक्षा 1 से लेकर मैं AA में PhD हूं, मेरे पास हर मार्कशीट आज भी मौजूद है। अगर ठीक आप है। मुझसे कल कहेंगे तो मैं कल लिख दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा। नरेंद्र मोदी की मार्कशीट सामने आ जाए, गर्व करेंगे ना हम लोग। ये बिल्कुल। पूरा देश गर्व करेगा कि देखिए मार्कशीट सही है। मोदी जी तो ग्रेजुएट ये भी हैं तो और एक ही कर पोस्ट सकता है, ग्रेजुएट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही कर सकता है। जो सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे, उस पे पूर्ण विराम लगाने का काम एकमात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी ही कर सकता है। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश पाठक जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।